Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today we are going to learn 25 conjunction in this video. But first of all, I would like to request you that you should subscribe my channel by pressing red color button so that you will get the notification of my new video on time. So guys, first of all कंजक्शन के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। गाइज आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के एक वर्ड को उनके कार्य के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। सो कंजक्शन वर्ड्स का कार्य दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजक्शन वर्ड्स करते हैं। गाइज आपको इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने के लिए इन कंजक्शन का प्रॉपर यूज़ सीखना चाहिए ताकि आप एक सेंटेंस बोलने के बाद सही कंजक्शन का यूज़ करके दूसरे सेंटेंस को बोल सकें। गाइज आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश के एक वर्ड को एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज अ एडवर्ब, एज अ एडजेक्टिव, एज अ कंजक्शन या एज अ एडवर्ब यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन वर्ड्स का केवल कंजक्शन की तरह यूज़ करना बताया है। इन वर्ड्स को एज अ एडवर्ब यूज़ करने पर अलग मीनिंग होता है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ करने पर अलग मीनिंग होता है या कुछ वर्ड्स का सेम मीनिंग हो सकता है। गाइज इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइज इंग्लिश में एक सेंटेंस को बोलते समय पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को, अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को, अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो तो यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइज एग्जाम्पल में मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को येलो कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है। गाइज मैंने कंजक्शन वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। तो चलिए सीखते हैं 25 कंजक्शन वर्ड्स। सो गाइज फर्स्ट कंजक्शन है एंड। एंड का यूज़ और, एवं, व, तथा का सेंस आए तब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ज्योति एंड सोनम आर गुड फ्रेंड्स। ज्योति और सोनम अच्छे दोस्त हैं। गाइज यहाँ पास दो नाउन है ज्योति और सोनम जिसे एंड कंजक्शन वर्ड से जोड़ा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल जॉन एंड पंकज आर गुड चेस प्लेयर्स। जॉन और पंकज अच्छे शतरंज खिलाड़ी हैं। गाइज इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं सच एज आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। मुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद है। या माई मदर एंड फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। मेरी माँ और पापा रोज़ ऑफिस जाते हैं। सो गाइज एंड कंजक्शन का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और आप अपने डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। गाइज सेकेंड कंजक्शन वर्ड है बट। बट का यूज़ परंतु, फिर भी के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल शी इन्वाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे पार्टी बट आई कुडंट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। उसने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाई थी, फिर भी मैं जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। सेकेंड एग्जाम्पल सनी इज़ अ गुड पर्सन बट ही इज़ क्वाइट टॉकेटिव। सनी एक अच्छा इंसान है परंतु वह काफ़ी बातूनी है। सो गाइज सनी इज़ अ गुड पर्सन एक सेंटेंस है, ही इज़ क्वाइट टॉकेटिव सेकेंड सेंटेंस है जिसे बट कंजक्शन से जोड़ा गया है। ऑल्दो दोनों सेंटेंस में एक ही पर्सन के बारे में बोला गया है। गाइस थर्ड कंजक्शन है देयरफॉर। देयरफॉर कंजक्शन वर्ड्स का यूज़ इसलिए, इस कारण के लिए किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में इसलिए या इस कारण आए तब देयरफॉर का यूज़ किया जाता है। रियान वॉज सिक देयरफॉर ही डिडंट कम ऑफिस टुडे। रियान बीमार था इस कारण आज कार्यालय नहीं आया। सेकेंड एग्जाम्पल आई लैक्ड मनी देयरफॉर आई कुडंट हेल्प हिम। मेरे पास पैसे की कमी थी इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सका। गाइज इस एग्जांपल में आई लैक्ड मनी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा आई कुडंट हेल्प हिम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। गाइज इंडिपेंडेंट क्लॉज वे होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि डिपेंडेंट क्लास एक सेंटेंस ही होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग आता है या कंप्लीट मीनिंग देते हैं। गाइज जब कंजक्शन देयरफॉर का यूज़ किया जाता है सेंटेंस के बीच में तब इसमें कॉमा लगाया जाता है। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है बिकॉज। बिकॉज कंजक्शन वर्ड का यूज़ क्योंकि, चूँकि, इसलिए के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आई हैड टू गो टू ऑफिस बाय ऑटो बिकॉज माई कार वॉज ब्रोक डाउन टुडे।
मुझे आज ऑटो से ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि मेरी कार खराब हो गई थी। सेकेंड एग्जाम्पल, रेनू couldn't become गवर्नमेंट टीचर बिकॉज सी डिडेंट हैव द BEd डिग्री। रेनू सरकारी टीचर नहीं बन सकी क्योंकि उसके पास BEd की डिग्री नहीं थी। गाइस, बिकॉज एक कॉमन वर्ड है। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम बिकॉज कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुडंट इनवाइट यू बिकॉज आई डिडेंट हैव योर नंबर। मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था। गाइस, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है आर। आर का यूज़ या अथवा दो में से एक के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, नो वन इज़ बॉर्न वाइज और लर्नड। कोई भी जन्म से बुद्धिमान या विद्वान नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेशेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी और मेडिसिन। धैर्य सबसे अच्छा उपाय है या औषधि है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है नार। नार कंजक्शन वर्ड का यूज़ ना तो, और नहीं और ना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, लव कैन नाइदर बी बॉट नॉर सोल्ड। प्यार को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। गाइज, इसमें दो सेंटेंसेस को नाइदर और नॉर से जोड़ा गया है। चाहे तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोला जा सकता है, लव कैन नॉट बी बॉट। प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। सेकेंड वर्ड, लव कैन नॉट बी सोल्ड। प्यार को बेचा नहीं जा सकता। तो हमने इसमें दो सेंटेंस को नाइदर और नॉर से कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना दिए। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ नाइदर टैलेंट नॉर द डिज़ायर टू लर्न। उसके पास ना तो प्रतिभा है और ना ही सीखने की इच्छा है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है एट। एट का यूज़ मगर फिर भी के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम येट ही डिडेंट हेल्प मी। मैंने उसे अपनी समस्या बताई फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ओल्ड रिच मैन वॉज गेटिंग टॉप क्लास ट्रीटमेंट येट डॉक्टर्स couldn't सेव हिज लाइफ। एक बूढ़े अमीर आदमी को उच्च श्रेणी का इलाज मिल रहा था फिर भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। गाइज, यहाँ पर एट की जगह आप बट कंजक्शन का भी यूज़ करके बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। जैसे, आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम बट ही डिडेंट हेल्प मी। मैंने उसे अपने समस्या बताई थी परंतु उसने मेरी मदद नहीं की। या ए ओल्ड एज मैन वॉज गेटिंग टॉप क्लास ट्रीटमेंट बट डॉक्टर्स couldn't सेव हिज लाइफ। एक बूढ़े अमीर आदमी को उच्च श्रेणी का इलाज मिल रहा था परंतु डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। सो गाइज, कई कंजक्शन वर्ड इंटरचेबल होते हैं, आप एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है सो। सो कंजक्शन वर्ड का यूज़ इसलिए, अतएव, इस कारण के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इट वॉज मंडे सो आई डिडेंट हैव द चिकन इन द पार्टी। कल सोमवार था इसलिए मैंने पार्टी में चिकन नहीं खाया। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी सो आई हेल्प्ड हिम। उसके पास पैसे की कमी थी इसीलिए मैंने उसकी मदद की। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है एज वेल एज। एज वेल एज का यूज़ साथ ही साथ के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अ मैन मस्ट बी वेरी डिटर्मिनेशन एज वेल एज वेरी इंडस्ट्रियस टू डू ग्रेट वर्क। महान कार्य करने के लिए मनुष्य को बहुत दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच। एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करना चाहिए। इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे, ही इज़ वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग। वह काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है एज सून एज। एज सून एज का यूज़ जैसे ही, ज्यों ही के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विल नोटिफाई यू एज सून एज ही अराइव्स। मैं आपको सूचित कर दूंगा जैसे ही वह आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, माई प्लांट्स रिविव्ड एज सून एज आई वाटर देम सम वाटर। मेरे पौधे पुनर्जीवित हो गए जैसे ही मैंने उन्हें पानी दिया। गाइज, एज सून एज का यूज़ सेंटेंस के शुरुआत में भी किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एज सून एज ही अराइव्स आई विल नोटिफाई यू। जैसे ही वह आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। सेकेंड, एज सून एज आई वाटर देम सम वाटर माई प्लांट्स रिविव्ड। जैसे ही मैंने उन्हें पानी दिया मेरे पौधे पुनर्जीवित हो गए। गाइस, फर्स्ट सेंटेंस में आई विल नोटिफाई यू एज सून एज ही अराइव्स। हिंदी का सेंस आता है जैसे ही वह आएगा। सो गाइज,
जब एज सून एज के बाद वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाता है। जैसे इफ के बाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस का यूज करते हैं। गाइज एज सून एज के जगह आप द मोमेंट का यूज करके भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे आई विल नोटिफाई यू द मोमेंट ही अराइव्स, जैसे ही वह आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। या माई प्लांट्स रिवाइव्ड द मोमेंट आई वाटर देम सम वाटर, जैसे ही मैंने उन्हें पानी दिया मेरे पौधे पुनर्जीवित हो गए। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन फ्रेज या कंपाउंड वर्ड है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का यूज जब तक, अगर, जिस वक्त के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल माई मिस्टेक वॉन्ट बी डिस्क्लोज्ड एज लॉन्ग एज नोबडी टेल्स मी, मेरी गलती का पता नहीं चलेगा जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन स्टे इन माई होम एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। यू कैन स्टे इन माई हाउस एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तक तुम चाहो मेरे घर में रह सकते हो। गाइज यहाँ पर भी एज लॉन्ग एज के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस में है। गाइज एज लॉन्ग एज सून एज, इफ के बाद वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस में होता है। भले ही सेंस में, हिंदी के सेंस में ग गे गी फ्यूचर का सेंस आए, बट हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही सेंटेंस बनाना है। गाइज एज लॉन्ग एज को फर्स्ट में यूज करके भी सेंटेंस को बोला जा सकता है। जैसे एज लॉन्ग एज नोबडी टेल्स मी माई मिस्टेक वॉन्ट बी डिस्क्लोज, जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा मेरी गलती का पता नहीं चलेगा। सेकेंड एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे इन माई होम, जब तक तुम चाहो मेरे घर में रह सकते हो। गाइज सेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। गाइज इसके अलावा भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे एज लॉन्ग एज ही कम्स हियर यू कैन हैव ए कप ऑफ टी, जब तक वह आता है आप एक कप कॉफ़ी ले सकते हैं। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है एज इफ। एज इफ का यूज़ जैसे कि मानो के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल शी बिहेव्ड एज इफ आई वॉज स्ट्रेंजर फॉर हर, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उसके लिए अजनबी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेहा लुक्स पेल एज इफ शी वो इल, नेहा दुर्बल दिखती है जैसे कि वह बीमार थी। गाइस नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है सच एज। सच एज का यूज जैसे कि उदाहरणता के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यू शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड्स सच एज हैमबर्गर एंड चिप्स, आपको हैमबर्गर और चिप्स जैसे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। आई लाइक वॉचिंग गेम्स सच एज क्रिकेट एंड सॉकर, मुझे खेल देखना पसंद है जैसा कि क्रिकेट और फुटबॉल। सो गाइस सच एज का फॉर एग्जाम्पल के सेंस में या उदाहरणतः बोला जाता है, उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन है वाइल। वाइल का यूज़ यद्यपि जबकि इस अवधि में के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल बॉयज़ वर प्लेइंग वाइल गर्ल्स वर स्टडिंग, लड़के खेल रहे थे जबकि लड़कियां पढ़ रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड्स, मेरे पापा पौधों को पानी दे रहे थे जबकि मेरी माँ खाना बना रही थी। गाइस वाटर एक ऐसा वर्ड है जिसको एज अ नाउन यूज़ करने पर उसका मीनिंग होता है पानी, और एज अ वर्ब यूज़ करने पर इसका मीनिंग होता है पानी देना पौधों को। सो हमने यहाँ पास एज अ वर्ब यूज़ किए। गाइस नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है अनटिल। अनटिल वर्ड्स का यूज़ जब तक नहीं के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आई विल वेट हिम अनटिल ही गेट्स बैक, मैं उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वह वापस नहीं आ जाता। गाइज अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है। गाइज अनटिल अनलेस भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया जाता है। जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस में होगा, भले ही उस सेंटेंस में फ्यूचर का टेंस आए। सेकेंड एग्जाम्पल द एजुकेशन ऑफ अ मैन नेवर कंप्लीटेड अनटिल ही डाइज, मनुष्य की शिक्षा पूरी नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। गाइज मॉडर्न इंग्लिश में अनटिल और अनलेस दोनों का यूज़ किया जाता है। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन फ्रेज या कंपाउंड वर्ड है बाय द टाइम। बाय द टाइम कंजक्शन का यूज़ जब तक के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इवनिंग वॉज फॉलिंग बाय द टाइम वी रीच द हाउस, घर पहुँचते पहुँचते शाम होने लगी थी, या ऐसा कहें जब तक हम घर पहुँचे शाम हो रही थी।
सेकेंड एग्जाम्पल, इट वॉज ऑल ओवर बाय द टाइम आई अराइव्ड ऑन द सीन। सब कुछ खत्म हो चुका था जब तक मैं घटना स्थल पर पहुंचा। गाइज, बाय द टाइम के प्लेस पर आप एज लॉन्ग एज का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इंटरचेबल है। गाइज, इस सेंटेंस को ऐसा भी बोला जा सकता है, बाय द टाइम वी रीच द हाउस इवनिंग वॉज फॉलिंग। जब तक हम घर पहुंचे शाम होने लगी थी। बाय द टाइम आई अराइव्ड ऑन द सीन इट वॉज ऑल ओवर। जब तक मैं घटना स्थल पर पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है सिंस। सिंस का यूज चूंकि के बाद के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सिंस पंकज डिडेंट पे एडमिशन फी ही कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज। चूंकि पंकज ने प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया तो उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन डेफ एंड डम सिंस बर्थ। वह जन्म से ही गूंगा बहरा है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है लेस्ट। लेस्ट का यूज नहीं तो, शायद, ऐसा ना हो कि के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई फियर्ड लेस्ट आई शुड बी लेट अगेन। मुझे डर था ऐसा ना हो कि मुझे फिर से देर ना हो जाए या फिर से मैं देर ना हो जाऊं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई ओबेड हर लेस्ट शी शुड बी एंग्री। मैंने उसकी बात मान ली ऐसा ना हो कि वह नाराज हो जाए। गाइस, जब लेस्ट कंजक्शन वर्ड का यूज़ किया जाता तो उसके साथ हमेशा शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है वेयरेज। वेयरेज का यूज़ जबकि, चूंकि, इस कारण से की सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, वाइज मैन लव ट्रूथ वेयरेज फूल्स सन इट। बुद्धिमान मनुष्य सत्य से प्रेम करता है जबकि मूर्ख सत्य से बचता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही मस्ट बी अबाउट 60 वेरेज हिज वाइफ लुक्स अबाउट 30। वह लगभग 60 का होगा जबकि उसकी पत्नी लगभग 30 की लगती है। गाइज, वेरेज कंजक्शन की प्लेस पर आप वाइल कंजक्शन का भी यूज़ करके इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे, वाइज मैन लव ट्रूथ वाइल फूल्स सन इट। बुद्धिमान मनुष्य सत्य से प्रेम करता है जबकि मूर्ख सत्य से बचता है। ही मस्ट बी अबाउट 60 वाइल हिज वाइफ लुक्स अबाउट 30। वह लगभग 60 का होगा जबकि उसकी पत्नी लगभग 30 की लगती है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है इफ़। इफ़ का यूज़ जो, कि, यदि, अगर का सेंस आए सेंटेंस में तब इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट सक्सीड शुड ट्राई अगेन। यदि आप सफल नहीं होते तो आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट नॉलेज मस्ट टॉयल फॉर इट। यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको इसके लिए परिश्रम करना होगा। गाइज, इस सेंटेंस को ऐसा भी बोला जा सकता है, यू शुड ट्राई अगेन इफ़ यू डोंट सक्सीड। यदि आप सफल नहीं होते तो आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। या यू मस्ट टाइल फॉर इट इफ़ यू वांट नॉलेज। आपको इसके लिए परिश्रम करना होगा यदि आप ज्ञान चाहते हैं। गाइज, एक्चुअली इंग्लिश में एक सेंटेंस को कई प्रकार से बोला जा सकता है। एटलीस्ट कई प्रकार के सेंटेंस को तो 10 प्रकार से बोला जा सकता है। इसके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। गाइज, नेक्स्ट कंजक्शन फ्रेज और कंपाउंड वर्ड है सो दैट। सो दैट का यूज़ ताकि, की, के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश सो दैट माई व्यूअर्स कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ ताकि मेरे दर्शक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स मेड सेक्रीफाइसेस सो दैट शी कुड हैव अ गुड एजुकेशन। उसके माता पिता ने त्याग किया ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। गाइस, सो दैट कंजक्शन फ्रेज का यूज़ 2 सेंटेंस के बीच में ही किया जाता है। इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कुड अर्न गुड मनी। वह कड़ी मेहनत करता है ताकि अच्छे पैसे कमा सके। गाइस, नेक्स्ट कंजक्शन फ्रेज या कंपाउंड वर्ड है सो एस टू। सो एस टू का यूज़ भी ताकि के सेंस में यूज़ किया जाता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस का ही सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है। इसमें 2 अलग सेंटेंस नहीं होते या 2 अलग सब्जेक्ट नहीं होते, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बात किया जाता है, तब हम सो एस टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रिया वर्कड हार्ड सो एस टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। रिया ने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यहाँ पर रिया के बारे में ही बात किया जा रहा है कि रिया ने हार्ड वर्क किया ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरीवन सेव्स मनी
so as to use it in times of trouble। हर कोई पैसे बचाता है ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। यहाँ पर एवरीवन हर किसी के बारे में ही बात किया जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में हमने एवरीवन यूज़ नहीं किया क्योंकि सेंस क्लियर है कि सबके बारे में ही बात किया जा रहा है, उसी सब्जेक्ट के बारे में ही बात किया जा रहा है। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन फ्रेज या कंपाउंड वर्ड है इवन दो। इवन दो का यूज़ हालांकि यद्यपि के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, सी हैजंट फोन्ड इवन दो सी सेड सी वुड। उसने फ़ोन नहीं किया है हालांकि उसने कहा था कि वह फ़ोन करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस। वह सबसे अच्छे शिक्षक हैं भले ही उनके पास सबसे कम अनुभव है। गाइज नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है अनलेस। अनलेस का यूज़ जब तक नहीं के सेंस में यूज़ किया जाता है। अनलेस भी अनटिल की तरह नेगेटिव वर्ड है। एग्जाम्पल, अनलेस यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम यू विल नॉट गेट अ बाइक। जब तक आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर लेते आपको बाइक नहीं मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, अनलेस यू रिफंड माई मनी आई विल बॉदर यू। जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें परेशान करूँगा। सो गाइज अनलेस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा भले ही उसमें फ्यूचर का सेंस आए। जैसे तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे, फ्यूचर का सेंस आ रहा, बट हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाना है। गाइज मॉडर्न इंग्लिश में अनटिल और अनलेस का एक साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अनटिल एंड अनलेस यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम यू विल नॉट गेट अ बाइक। जब तक आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर लेते आपको बाइक नहीं मिलेगी। या अनटिल एंड अनलेस यू रिफंड माई मनी आई विल बॉदर यू। जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें परेशान करूँगा। गाइज आज का लास्ट कंजक्शन वर्ड है फॉर। फॉर का यूज़ क्योंकि के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज़ अनएम्प्लॉयड। उसे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है क्योंकि वह बेरोजगार है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लेफ्ट अर्ली फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं जल्दी चला गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। गाइज फॉर कंजक्शन का यूज़ शुरू में भी किया जा सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को इस प्रकार से ही बोला जा सकता है, फॉर ही इज़ अनएम्प्लॉयड ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब। क्योंकि वह बेरोजगार है उसे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड आई लेफ्ट अर्ली। मैं बहुत थका हुआ था इसीलिए मैं जल्दी चला गया। So guys, I expect that you would have learnt all uses of this conjunction and now you should use this conjunction in your day-to-day life conversation more and more so that you can get perfection in this conjunction. And if you feel that this video is useful for you, so please like, subscribe and share with others, and at least create one sentence by using one of these conjunction which you liked most. So keep practicing, have fun. I will see you in next video. Bye.